यानी ऐसी तैयारी आप करते हो जिस तैयारी में आप सारी चीजों को मिलकर दे सको। यानी एक बार आप तैयारी कर रहे हो, एक बार एडवांस लेवल पर आप पढ़े, एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एक अच्छे टीचर से आपने तैयारी करी, फिर आप सारे एग्जाम में बैठ रहे हो। और क्यों ना बैठे भाई, यूपीपीसीएस भी सिमिलर है यूपीएससी की तरह, फिर बीपीएससी बच्चा देगा, आरपीएससी बच्चा देगा, जेपीएससी बच्चा देगा, सारे एग्जाम बच्चा दे रहा है, एमपीपीसीएस भी बच्चा दे रहा है। तो ऐसी कौन सी बुक हो सकती है प्रैक्टिस के लिए जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो? तो इसके सामने आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं है। जैसे कोई किताब आती है तो यूपीपीसीएस ओरिएंटेड है, फलाना जो है त्रिशूल आ गया, फलाना जो है, समझ गए होंगे ना मेरी बात, ये क्या ओरिएंटेड है यूपीपीसीएस के लिए, कोई किताब किसी के लिए ओरिएंटेड है, कोई किताब किसी के लिए ओरिएंटेड है। तो ऐसी कौन सी बुक है जो सभी एग्जाम के प्रश्न उस किताब में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? तो किताब है पॉलिटी पावर, हाउ टू रीड पॉलिटी फॉर यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीसीएस या जितनी भी सिविल सेवा परीक्षा उनके लिए पॉलिटी को कैसे पढ़े। देखो, पॉलिटी पढ़ने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अब ये 3 ऑप्शन पढ़ने या इनमें से कोई एक ऑप्शन पढ़ना है या कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखो, पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कि आप एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़नी है, कौन सी क्लास की छोड़नी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 ऑप्शन होता है एनसीईआरटी का। नंबर 2 ऑप्शन होता है आपके पास टीचर है, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट होगी। और नंबर 3 ऑप्शन होता है आपके पास बुक्स। टेक्स्ट बुक हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई या बीएल फाड़िया हो गई, सुहास कश्यप हो गई, डीडी बसु हो गई, या प्रैक्टिस के लिए कोई भी किताब आपके पास होगी। तो इनमें से कौन सी किताब आप पढ़ें, टीचर से आप पॉलिटी को कैसे पढ़ें और एनसीईआरटी में पॉलिटी में आप क्या पढ़ें, ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। और कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कई प्रकार के बच्चों के पास डाउट रहते हैं। तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी को लेकर कि पॉलिटी में एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़ें और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी आप छोड़ दें। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। तो एनसीईआरटी को मैं 3 सेकंड में बांट लेता हूं। पॉलिटी की एनसीईआरटी को 3 सेकंड में बांट लेते हैं। पहली है 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी। ये बेसिक एनसीईआरटी होती है। 6वीं से 10वीं एनसीईआरटी की आप एक रीडिंग लगा लें। इसके अंदर आपको देखो 6वीं क्लास की किताब देखने को मिलेगी, ये वाली 6वीं क्लास की किताब है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 है, और उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, और इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली ये वाली किताब भी है पार्ट 2 वाला, और ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये 2 किताब तो ये है जो आपको देखने को मिल रही है। एक आपके पास ये किताब है 6वीं क्लास की, ये आपके पास 9th क्लास की बुक है, ये आपके पास 10th क्लास की बुक है, और ये आपके पास आप देखेंगे 8th क्लास की बुक है, और ये भी आप देखेंगे आपके पास 8th क्लास की बुक है। तो जनरली एनसीईआरटी में 6वीं से 10वीं में आपको क्या पढ़ना होता है? देखो, ये एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक होती है 6वीं से 10 की। इसमें इनकी आप एक रीडिंग लगा सकते हो एक बार, यानी एक रीडिंग आप इन एनसीईआरटी की लगा सकते हो, सिर्फ एक रीडिंग आवश्यक है। इसमें ये वाली जो किताब है मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस में काम आती है। ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हाँ, पर आप एक रीडिंग सबकी लगा लो। एक रीडिंग आप लगाओगे तो बहुत कुछ आपकी समझ में आ जाएगा और बहुत सी चीजें जो है आप बेटर कर सकते हो। एक रीडिंग की आवश्यकता इसके लिए आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। अगली अगर मैं बात करूं 11वीं से लेकर 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ये एडवांस लेवल की एनसीईआरटी है। इसमें सबसे जरूरी जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है वो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है पॉलिटी के लिए, जो यूपीएससी या बीपीएससी या हमारी पॉलिटी जो आती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसके लिए बेस्ट बुक यही है। आप इस किताब की रीडिंग भी लगाएं और रीडिंग के साथ आप कोशिश करें बुक के आप नोट्स बनाएं। इसके नोट्स को आप यूटिलाइज करें, किसी भी टेक्स्ट बुक के साथ आप इसे पढ़ें। सपोज करो जैसे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, उस किताब के साथ आप इस किताब को पढ़ें। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी यही है पॉलिटी की जो आपको पढ़नी चाहिए। आप इसकी 1-2-3 रीडिंग अवश्य लगाएं, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं तो ये भी किताब काम आ सकती है जब आप मेंस दे रहे हो, तो मेंस के लिए यूजफुल है। आप मेंस के समय पर इसकी रीडिंग लगा लें, ठीक है। बाकी आप जनरली इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। मेंस के समय पर इसकी रीडिंग लगा सकते हो। 12th क्लास की एनसीईआरटी की बात करें, 12th क्लास की एनसीईआरटी जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा इसमें अप्रोच मिल जाती है, इतिहास के लिए इस वाली किताब में, कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें जुड़ती हैं। तो ये भी मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम आती है, प्री में भी काम आती है। तो आप इनकी एक रीडिंग लगा सकते हो, एक रीडिंग इन दोनों किताबों की भी आप लगा सकते हो। तो ओवरऑल मतलब क्या हुआ? ओवरऑल मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, कि पॉलिटी एनसीईआरटी की बात करूं, कि पॉलिटी एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए और किसकी नहीं पढ़नी चाहिए। तो पॉलिटी एनसीईआरटी में 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, किसकी आप एक रीडिंग लगाएं, यानी एक बार सभी किताबों को एक बार पढ़ लें। ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप इसकी प्रॉपर तरीका से सीरियस रीडिंग लगा लें। सेकंड है 11th क्लास की एनसीईआरटी, एडवांस लेवल की एनसीईआरटी है पॉलिटी में। इसमें ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आप 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, जितनी बार इसे पढ़ सकते हो, इस वाली किताब को आप पढ़ो। तो सबसे पहले ये किताब आपके लिए बेहद जरूरी है। ये जो बुक है ये आपके मेंस में काम आती है, तो मेंस एग्जाम में आप इसको पढ़ लें। जनरली आप इसकी एक रीडिंग लगा सकते हो, एक रीडिंग आपके लिए काफी है। 12th क्लास की एनसीईआरटी भी आपके लिए आप कह सकते हो एक रीडिंग आपके लिए जरूर लगाएं। एक रीडिंग आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा।
अतः क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला कि पॉलिटी की जितनी एनसीईआरटी है 6वीं से 10वीं 11वीं की और 12वीं की, आप इन सबको एक बार पढ़ लो, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ लो, बस यही मीनिंग था एनसीईआरटी का। तो ये एनसीईआरटी आपके काम आ सकती है। पॉलिटी सेक्शन में पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाला मीनिंग हमारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं टीचर। आप पॉलिटी किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे? यानी जब पॉलिटी किसी टीचर से पढ़ोगे तो पॉलिटी को कैसे पढ़ोगे किसी टीचर से? देखो, टीचर से पॉलिटी आप पढ़ते हो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप उसके नोट्स बनाते हो। तो नोट्स के साथ आप क्या करो, प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की। और टीचर तो जो भी पढ़ाते हो बेस्ट ही होते हैं। आप जिस भी अध्यापक से पॉलिटी पढ़ रहे हो, साथ में आप प्रैक्टिस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, उसके अकॉर्डिंग टीचर से पॉलिटी आप कवर कर लेते हो। हर नंबर की बात करते हैं कि पॉलिटी में बुक्स कौन सी पढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़े पॉलिटी में, कौन सी बुक पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। देखो, बुक्स के सेक्शन की लेकर बात करूं तो टेक्स्ट बुक होती है। जैसे लक्ष्मीकांत का सही बच्चों ने नाम सुना है, तो लक्ष्मीकांत एक पॉलिटी की ऐसी किताब है जो थ्योरी को सब कुछ कवर कर देती है। लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक जो है ये मेंस के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक मेंस के लिए यूजफुल है, हर एग्जाम में यूजफुल नहीं है। हर एग्जाम का मतलब, जैसे आप यूपीएससी के अलावा बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो बीपीएससी में यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह कवर नहीं है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपका कोई काम चल नहीं पाएगा। जनरली ये किताब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, पीटी में कोई भी पीटी क्यों ना हो, हर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट किताब है। सेकंड किताब है आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है सुहास कश्यप की बुक है, ठीक है। ये किताब ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी किताब है। या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगली किताब आप पढ़ना चाहते हो तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स आप पढ़ सकते हो, बीएल फाड़िया की, बहुत अच्छी किताब है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों किताबें आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, ये दो किताबें। और लक्ष्मीकांत आप पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ लो, आपको लगता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। बेसिक किताब आपके लिए हो सकती है लक्ष्मीकांत। अब मेन पॉइंट आता है प्रैक्टिस कहां से करें। जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस में लोग कहते हैं पीवाई क्यों लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहां से लगाओगे? तो जैसे आपने तैयारी करी यूपीएससी की, तो यूपीएससी की प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो। लेकिन ज्यादातर बच्चा सारे एग्जाम देता है, वो यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहा है, यूपीपीसीएस भी दे रहा है, वो बीपीएससी भी दे रहा है, वो जेपीएससी भी दे रहा है, वो आरपीएससी भी दे रहा है। तो इतने सारे एग्जाम जब आप दे रहे हो तो इतने सारे एग्जाम में आप कैसे पढ़ोगे? यानी इतने सारे एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर आप कहां से लगाओगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? भाई आप आईएएस दे रहे हो, सिर्फ आईएएस के लगा लो, लेकिन आप तो बीपीएससी भी दे रहे हो, अगली बार आप आईएएस भी दे रहे हो, साथ में यूपीपीसीएस का फॉर्म भी भर रहे हो, फिर आप आरपीएससी भी दे रहे हो। तो हमारी तैयारी ना होलिस्टिक होनी चाहिए। यानी ऐसी तैयारी आप करते हो जिस तैयारी में आप सारी चीजों को मिलकर दे सको। यानी एक बार आप तैयारी कर रहे हो, एक बार एडवांस लेवल पर आप पढ़े, एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एक अच्छे टीचर से आपने तैयारी करी, फिर आप सारे एग्जाम में बैठ रहे हो। और क्यों ना बैठे भाई, यूपीपीसीएस भी सिमिलर है यूपीएससी की तरह, फिर बीपीएससी बच्चा देगा, आरपीएससी बच्चा देगा, जेपीएससी बच्चा देगा, सारे एग्जाम बच्चा दे रहा है, एमपीपीसीएस भी बच्चा दे रहा है। तो ऐसी कौन सी बुक हो सकती है प्रैक्टिस के लिए जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो? तो इसके सामने आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं है। जैसे कोई किताब आती है तो यूपीपीसीएस ओरिएंटेड है, त्रिशूल आ गया, समझ गए होंगे ना मेरी बात। ये क्या ओरिएंटेड है? यूपीपीसीएस के लिए। कोई किताब किसी के लिए ओरिएंटेड है, कोई किताब किसी के लिए ओरिएंटेड है। तो ऐसी कौन सी बुक है जो सभी एग्जाम के प्रश्न उस किताब में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? तो किताब है पॉलिटी पावर पैक। अब आप कहेंगे सर आपने तो पॉलिटी पावर पैक के बारे में बातचीत कर दी। पॉलिटी पावर पैक बेहतर विकल्प क्यों है? यानी क्यों पॉलिटी पावर पैक बेहतर विकल्प है? पहली बात तो पॉलिटी पावर पैक कोई सिंगल एग्जाम को टारगेट नहीं कर रही कि आप सिर्फ आईएएस के क्वेश्चन पॉलिटी पावर पैक में मिलेंगे ना, ये सारे एग्जाम को टारगेट कर रही है। यानी इसमें आईएएस भी है, इसमें बीपीएससी भी है, इसमें यूपीपीसीएस भी है, इसमें आरएएस का भी है, इसमें एमपीपीसीएस भी है, इसमें झारखंड का जेपीएससी भी है, इसमें एनडीए भी है, इसमें सीडीएस भी है, इसमें सीएपीएफ भी है। अब तो मैंने साथ में जितने भी एग्जाम और हुए, जैसे यूजीसी नेट हो गया तो इसमें यूजीसी नेट भी है, ठीक है। और साथ में जैसे अब उड़ीसा का एग्जाम हुआ या जेएंडके पीसीएस का एग्जाम हुआ, बहुत ही खतरनाक एग्जाम हुआ है, जेएंडके पीसीएस का हो गया या उड़ीसा पीसीएस का हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बार में तैयारी करो और एक बार की तैयारी की प्रैक्टिस आपकी होती रहे, आपको आईएएस की किताब अलग खरीदनी पड़ती है। फलाने सर की किताब आईएएस के लिए ले ली आपने, फिर फलाना त्रिशूल, फलाना भाला आपने यूपीपीसीएस के लिए ले लिया, फिर फलाना आपने बीपीएससी के लिए ले लिया, फिर आरएएस के लिए आपने अलग ले लिया, फिर आपने एमपीपीसी अलग लिया। ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो जो पॉलिटी की आप ये सारी चीजें जैसे एनसीईआरटी मैंने बताई, या आपने पढ़ा कि पॉलिटी की जो बुक्स आपने पढ़ी कि इनमें से कोई बुक्स आपने पॉलिटी की पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, तो आप चाहते हो कि सारी के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाए, तो ये बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें सभी परीक्षाओं को इंक्लूड किया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि आईएएस के 2 क्वेश्चन डाल दिए, संपूर्ण आईएएस कवर है। ऐसा नहीं बीपीएससी के 4 क्वेश्चन डाल दिए हवा हवाई ना,
सारा कवर है इसके अंदर। तो 3500 करीब प्रश्न है, तो 3500 प्लस क्वेश्चंस में सब कुछ हमने कवर कर दिया, एवरीथिंग इज कवर्ड। आप देखोगे कैसे कवर्ड है, तो देखो देखो किताब के हर चैप्टर से पहले माइंड मैप है। अब जैसे आप माइंड मैप पढ़ोगे तो माइंड मैप से क्या होगा, माइंड मैप से आपको याद आ जाएगा किताब के सेक्शन में क्या दिया गया है। तो माइंड मैप से जो आपने बुक में पढ़ा, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा, किसी भी किताब में पढ़ा, उसका रिवीजन यहां से हो जाएगा शॉर्ट नोट्स में। तो माइंड मैप क्या है, माइंड मैप एक शॉर्ट नोट्स है, और एवरी चैप्टर से पहले आपको माइंड मैप इस किताब में देखने को मिलता है। हर चैप्टर से पहले हमने माइंड मैप प्रोवाइड किया है, हर चैप्टर से पहले शॉर्ट नोट हमने प्रोवाइड किया है, हर चैप्टर से पहले आपको माइंड मैप देखने को मिलेगा। सेकंड आता है कि देखो एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो जैसे यूपीएससी है, तो हमने क्या किया, पहले जैसे आईएएस को रखा है, और आईएएस का एक प्रश्न नहीं है, सारे एग्जाम के सारे आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है। ऐसा नहीं दो क्वेश्चन छोड़ के रख दिया, नहीं। 2023 का देखो आईएएस का क्वेश्चन नजर आ रहा है, 21 का आईएएस का क्वेश्चन नजर आ रहा है, 18 का आईएएस का क्वेश्चन नजर आ रहा है, 17 का आईएएस का क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो पहले हमने जैसे यूपीएससी को कवर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो कैसे कवर किया गया इस किताब के अंदर। देखो प्रस्तावना का टॉपिक है, तो प्रस्तावना के टॉपिक से पहले देखो माइंड मैप है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का पूरा माइंड मैप कवर हो गया। फिर हमने देखो आईएएस को कवर किया है कि आईएएस में जितने क्वेश्चन प्रस्तावना के आए, 21 में आया आईएएस का क्वेश्चन प्रस्तावना का, तो 21 का कवर कर दिया, 17 का। तो पहले देखो आईएएस के क्वेश्चन सारे कवर है, जितने प्रश्न आईएएस में आए हैं वो सारे कवर कर दिए प्रस्तावना के। फिर स्टार्टिंग करिए यूपीपीसीएस की। तो अगर आप ऐसे भी एग्जाम दे रहे हो, कोई मिक्स नहीं कर दिया, एक उठा के डाल दिया आईएएस का, एक उठा के डाल दिया यूपीपीसीएस का, तुम कोई गधे घोड़े हो क्या है। कोई किताब बनाने वाला ऐसा कैसे सोच भी सकता है कि क्वेश्चन आईएएस का, एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, एक क्वेश्चन इसका, ऐसे कैसे हो सकता है। आप जब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो या तो आप एग्जाम वाइज क्वेश्चन लगा लो, या आप ऐसे करके प्रश्नों को सोल्व कर लो कि आपने एक तरफ से आईएएस लगा लिया, यूपीपीसीएस लगा लिया, बीपीएससी लगा लिया, या आप शुरुआत कर दो अपने एग्जाम के साथ, यूपीपीसीएस पहले लगा लिया आसान निकला, बीपीपीसीएस लगा लिया आसान निकला। फिर देखो यूपीपीसीएस के एग्जाम कवर है, क्वेश्चन कवर है, तो यूपीपीसीएस पे जितने क्वेश्चन आए सारे कवर कर दिए, सारे, एक दो क्वेश्चन नहीं कवर किया, सारे कवर कर दिए। यूपीपीसीएस मेंस पे आए वो भी कवर कर दिए, तो यूपीपीसीएस को पूरा कवर कर दिया। फिर देखो यूपी लोअर को अलग से कवर कर दिया, लोअर में कितने क्वेश्चन आए उन्हें अलग से कवर कर दिया, यूपी लोअर के जितने प्रश्न हैं उन्हें अलग से कवर कर दिया। ऐसा नहीं कि हमने सबको मिक्स कर दिया, नहीं, एग्जाम को अलग अलग करके चीजें करी गई हैं। फिर देखो बीपीएससी प्री को अलग से कवर किया है, बीपीएससी में कितने प्रश्न है अलग से कवर कर दिया। तो आपको अलग से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। अब देखो ये बीपीएससी के सारे प्रश्न कवर कर दिए, और ऐसा नहीं है कोई एक दो क्वेश्चन कवर किया है, बीपीएससी के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, 48वां, 52वीं का, 62-62वीं का, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन आपको कवर देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे के सारे 39 बीपीएससी का। फिर हमने जेपीएससी कवर कर दिया। अब जेपीएससी क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आया तो हमने वही डाल दिया, एक आया। फिर हमने एमपीपीसीएस में कितने क्वेश्चन आए पॉलिटी के, वो हमने कवर कर दिए। एमपी में जो जो क्वेश्चन आए पॉलिटी के, देखो एमपीपीसीएस के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, ये एमपी के प्रश्न है। एमपीपीसीएस 2005 का, 2015 का हमने सारा कवर कर दिया। फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हमने वो भी कवर कर दिए, देख रहे हो मेरी बात। फिर उत्तराखंड पीसीएस में कितने क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी के, हमने वो कवर कर दिए इसी चैप्टर के। तो ऐसे करके फिर हमने महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आगे चल के आ सकते हैं हमने वो कवर कर दिए। हरियाणा का भी प्री हुआ था, हमने हरियाणा कवर कर दिया। फिर हमने सीएपीएफ कवर कर दिया। तो देखो आप देखने की कोशिश करो कि हमने सभी प्रकार के एग्जाम के प्रश्न पत्र को इसमें कवर किया है। प्लस साथ में जब प्री के प्रश्न आप लगा लो पूरे चैप्टर वाइज, पूरी किताब के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लगा लो प्री के, ये वाली किताब है, मैं किताब आपको दिखा देता हूं, किताब देना जरा, किताब मैं आपको दिखा देता हूं। जब सारे प्रश्न लगा लोगे प्री के सारे प्रश्न अगर आपने प्री के लगा लिए, तो फिर उसके बाद देखो ये वाली बुक है, कितनी मोटी किताब है, ऐसे करीब 3500 प्लस प्रश्न है। तो जब सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे, किताब पे ध्यान दे लेना, पीछे देखो इतना अच्छा मैप भी बना हुआ है समझाने के लिए। आगे देखो प्रियम्बल भी छपी हुई है, ये प्रियम्बल का फोटो आप देख रहे होंगे, प्रियम्बल छपी हुई है किताब के अंदर ना। और कलर्ड बुक है, कलर्ड, जिसे बच्चा क्या करे कि चीजों को प्रॉपर, इसकी पेज क्वालिटी देखो आपको देखने को मिलेगी, इसकी पेज क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन पेज क्वालिटी है। जब आप ये सारे प्री के प्रश्न लगा लेते हो इस किताब से, चैप्टर वाइज आपने किताब से प्रश्न लगा लिए प्री के, बहुत बढ़िया। फिर आपको मेंस भी इसी किताब में देखने को मिलेगा। मेंस कैसे मिलेगा, जैसे प्रस्तावना पे आप मेंस लग रहे हो, भाई आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आप मेंस भी दोगे, आईएएस दे रहे हो तो आप मेंस भी दोगे, आपको तो मेंस देना ही देना है, तभी तो आपके कंधों पे स्टार लगेंगे, या आप आईएएस बनोगे या पीसीएस बनोगे।
तो जब मेंस दोगे तो मेंस के लिए क्या कर रखा है मैंने इस किताब में, पीछे ना मैंने मेंस भी दिया है। तो मेंस में किया क्या है मैंने, इस किताब के अंदर आप देखो तो ये आपको कुछ नजर आ रहा होगा इस बुक के अंदर, मेंस के प्रश्न। तो मेंस के मैंने 10 साल के प्रश्नों को, 10 साल के प्रश्न मेंस के पीछे दे दिए। वो भी कैसे दिए, जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी ने जितने प्रश्न पूछे प्रस्तावना पर, वो मैंने एक तरफ दे दिए मेंस के। जैसे यूपीएससी का ये यूपीएससी हो गया, यूपीएससी तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे मैंने 10 साल के प्रश्न टॉपिक वाइज दे दिए। प्रस्तावना पे कितने पूछे, मौलिक अधिकार पे कितने पूछे, डीपीएसपी पे कितने पूछे, संविधान संशोधन पे कितने पूछे, आपातकाल पे कितने पूछे, भारत में आपातकालीन प्रावधान, ये लोक सेवाएं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे मेंस के, इस किताब में मैंने वो भी दे दिए। इनका सॉल्यूशन भी पीछे आपको एक स्कैन क्यूआर कोड दिया गया है, और क्यूआर कोड से आप जब स्कैन करते हो तो आप एक ड्राइव पे चले जाते हो, और जैसे आप उस ड्राइव पे जाओगे इस क्यूआर कोड के थ्रू, उस ड्राइव में आपको ये मेंस के बेस्ट सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन मेंस के प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको किताब लेनी है और किताब लेके स्कैन करना है और मेंस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो किताब के अंदर प्रश्न है मेंस के, और सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड हो रहा है। सॉल्यूशन भी किस किस एग्जाम का है, सबका है, बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का। आप यकीन मानोगे तो हमने इस किताब में इतनी मेहनत करी है, यूपीएससी का, ठीक है, यूपीपीसीएस का, जेपीएससी का, आरपीएससी का, सभी प्रकार के मेंस के सॉल्यूशन भी इस किताब में दिए गए। तो इस किताब में जब प्री भी है, इस किताब में जब मेंस भी है, इस किताब में मेंस के क्वेश्चन भी हैं, इस किताब में आईएएस के सारे प्रश्न भी हैं, तो भैया त्रिशूल चक्र इनके चक्कर में क्यों पढ़ोगे, आप सारी इस किताब से प्रैक्टिस कर लो। और यही एक सिंगल बुक है जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, देखो ये सारा बता दिया, ये एक सिंगल बुक है जिस किताब में से जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पूरी इसी में सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सेकंड, ये जो किताब है ना लक्ष्मीकांत, ये आपकी सुभाष कश्यप या डीडी बसु या बीएल फाड़िया, इन किताबों को पढ़ने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यही किताब है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सारी किताबों में क्या है, या तो आईएएस होगा या पीसीएस होगा या बीपीएससी होगा या कुछ होगा या कुछ होगा। इस किताब को आप कैसे लो, बहुत से बच्चे इस किताब को पढ़े, बेस्ट सेलर बुक है, ये बेस्ट सेलर बुक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप ही को रिकमेंड कर रहा हूं, ये बेस्ट सेलर है। आप देख सकते हो, जैसे इस किताब के लिए आप जाओगे, जैसे गूगल पे गए, जो आप लिखोगे फ्लिपकार्ट से खरीद लेना, पावर पैक लिख देना फ्लिपकार्ट पे जाके, पॉलिटी पावर पैक, और आप बेस्ट सेलर में आती है किताब। 4200 तो इसकी रेटिंग है, 4280 बच्चों, तो इसकी रेटिंग दे रखी है 5 स्टार किताब की, ठीक है। और बेस्ट सेलर में 10-12वें नंबर पे किताब चलती रहती है। ये देखो, आप खुद देख लो इसकी रेटिंग, आपको आइडिया लग जाएगा कि किताब कैसी है। सीधा रेटिंग, आपको बेहतरीन आइडिया लग जाएगा कैसा किताब है। आप रेटिंग पढ़ लेना, रेटिंग पढ़ के आपको जब रियलाइज हो ना कि किताब सच में बेस्ट है, देखो कमेंट देखो, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड हैड नेवर स्टडी पॉलिटी टिल डेट, बट बीपीएससी के ये पढ़ा है बच्चा, बेस्ट बुक इन करंट सर पॉलिटी, टेस्ट बुक फॉर, बेस्ट बुक फॉर पब्लिशर वगैरह वगैरह बच्चों ने लिखा हुआ है, ऑल एग्जाम कवर करती है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं लक्ष्मीकांत से कैसे कंपेयर करो, लक्ष्मीकांत जो एक प्रकार से थ्योरी की किताब है, ये एमसीक्यू की बुक है। आप ये प्रैक्टिस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद या किसी टीचर से पढ़ने के बाद आप इस बुक से प्रैक्टिस करो तो आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसे करके यहां से आप पॉलिटी पावर पैक को बाय कर सकते हो। और हाँ, जैसे ही बाय करोगे तो ये क्यूआर, ये स्कैन करना है, स्कैन करते क्या होगा, ठक से जो है ये आपको लेके चला जाएगा, मेंस के क्वेश्चन के आंसर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी धुआंधार तरीका से किताब को प्रैक्टिस करो, बहुत ही बेहतरीन तरीका से किताब प्रोवाइड करी गई है, अच्छे तरीका से। इसमें एरर्स भी किताब में आपको बहुत कम, 1% मान लो कोई ऐसा हो गया कि कोई टाइपिंग एरर है, बहुत हल्का ऐसा हो सकता है 1%, मैं ये नहीं कहता 100% एरर प्रूफ है, लेकिन हाँ 99.99% एरर प्रूफ किताब है ये। आप इसे बेहतरीन तरीका से पढ़ो, आपको मजा आएगा। हर चैप्टर में माइंड मैप है, ऐसा नहीं देखो आपातकाल खोला, आपातकाल में माइंड मैप दिख रहा है। कोई भी चैप्टर आप खोलोगे ना, कोई भी चैप्टर, इस किताब के अंदर टोटल जो है 48 चैप्टर है, 48 चैप्टर है, 50 विविध लगा के। मैं जिस भी चैप्टर को खोलूंगा, देखो ये मौलिक अधिकार खुला तो माइंड मैप है प्रॉपर तरीका से। किसी भी चैप्टर को आप ओपन करोगे, हर चैप्टर में आपको माइंड मैप देखने को मिल जाएगा। संसदीय समितियां देखो, प्रॉपर माइंड मैप है, समझ सकते हो समितियां क्या है, उनका मीनिंग क्या है, सारी की सारी चीजें।
तो आई बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूं कि ये आप ले सकते हो। इसमें सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बेहतरीन किताब है ये। एज ए टीचर मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। आप कहोगे सर आप ही की किताब है, बात ये नहीं, कभी कभी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होता है किसी चीज को लेकर। इस किताब को लेकर मेरे अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि आईएएस के प्री का और बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यूजीसी नेट किसी भी एग्जाम का प्रश्न इस किताब से बचेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद इतनी परीक्षाओं के प्रश्नों को देखता हूं और इस किताब में बार बार अपडेट कराता हूं चीजों को। आप इसे धड़ल्ले से लें, कोई समस्या की बात नहीं है। बेहतरीन किताब है, आपका पैसा वसूल होगा। ये किताब आपको ऑनलाइन में कभी 350 रुपए में समथिंग में मिल जाती है बुक, जो है कलर्ड बुक। इसी किताब को अगर ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं त्रिशूल हवाबाजी की तरह, तो ये 200 रुपए की मिल जाएगी आप लोगों को। और इसी को पतली कर दूं, इसकी मोटाई देखो कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि आईएएस के 3 क्वेश्चन चिपकाने से काम नहीं चलेगा ना। कोई वो चल रहा है क्या, सलाद है क्या कि एक गाजर डाल दी, एक टमाटर डाल दिया, नहीं ना। एक क्वेश्चन चिपकाने से क्या काम चलेगा, सब कुछ कंप्लीटली आपको कवर करना पड़ेगा, तब बच्चा एग्जाम को क्रैक करता है। तो प्यारे बच्चों ये मैं रिकमेंड कर देता हूं। बाकी थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया कि थ्योरी के लिए आप इनमें से कोई भी किताब ये प्री के लिए पढ़ सकते हो, ये मेंस के लिए पढ़ सकते हो, बेहतरीन है। टीचर से आप किसी भी अध्यापक से पढ़ रहे हो, आप उनके नोट्स बनाओ, साथ में आप ये लगाओ, और इससे क्वेश्चन अगर लग रहे तो आपके जो भी आपको पढ़ा रहे हैं गुरुजी बेहतरीन है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। नहीं लग रहे तो गुरुजी से पूछो क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। किताब पढ़ रहे हो, इससे किताब से लगा सकते हो। बेहतरीन, मैं बोल रहा हूं खुला चैलेंज। एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन कहां से लगाएंगे, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी में कवर्ड है, इसी किताब में एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर्ड है। तो एनसीईआरटी से आप कैसे पढ़ो ये भी मैंने वीडियो में कवर कर दिया, और मैंने ये भी कवर कर दिया एक बुक कैसे पढ़ो। ऐसे करके आप कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी कर सकते हो। कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी शुरुआत आप एनसीईआरटी से कर दो, एक रीडिंग लगा लो अगर आप कुछ नहीं जानते, साथ में टीचर से पढ़ रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, इनमें से कोई एक चीज आप चूज कर लो। अगर आप थोड़े टैलेंटेड है, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, और आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी के दम पे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप ये किताब पढ़ लें। प्लस आप ये साथ में भी कॉम्बो आपको फ्लिपकार्ट पे दिखेगा, ये साथ में कॉम्बो आप ले लें, या इनमें से कोई मेंस के टाइम पे ये 2 किताब ले लें। प्लस ये मेंस में आपके काम करी जाएगी प्रैक्टिस के लिए। तो मेंस भी कवर है, प्री भी कवर है, इनमें से कोई आप ले लें, सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप। ये सेल्फ स्टडी का बेस्ट कॉम्बो है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बेस्ट कॉम्बो ऑफ सेल्फ स्टडी। ये अगर आप किसी अध्यापक से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग कर रहे हैं, तो किसी भी अध्यापक से आप पढ़ते हो, एवरी टीचर इज गुड टीचर। हर टीचर बहुत अच्छे होते हैं, दे आर बेस्ट, क्योंकि वो टीचर है। टीचर से पढ़ के आप साथ में ये किताब भी ले सकते हो अगर टीचर रिकमेंड करते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो आप 100% किताब ले लें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बुक्स है नहीं मार्केट में। हो सकता है वो टीचर ना रिकमेंड करें आपको, क्योंकि इस पर मेरा फोटो छप रहा है तो उन्हें लगेगा कि भाई मैं इसकी बुक रिकमेंड क्यों करूं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑल थिंग्स आर वेरी सेम, ठीक है, क्योंकि इस किताब में जब दम है तो रिकमेंड कर देनी चाहिए। तो मेरा गुरुजनों से भी अनुरोध है कि आप रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा है इस किताब के अंदर कंटेंट, आप यकीन मानिए सर बेहतरीन है। आप इस किताब को सर एक बार देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, जब जो भी टीचर है पॉलिटी के, आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर ना बच्चे की प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है सर, बहुत जबरदस्त तरीका से इसको बनाया गया है सर, बेहतरीन कोशिश करी गई है, ठीक है। क्योंकि सर मेंस और प्री बच्चा अलग अलग खरीदता है ना सर। आप बच्चे के पैसे खर्च कराओगे, सर मेंस की बच्चा अलग खरीदेगा, सर बच्चा आप यूपी पीसीएस की अलग खरीदेगा, सर बच्चा पीसीएस बीपीएससी की अलग खरीदेगा। सर इतने पैसे बच्चे क्यों ही खर्च करेगा, बेचारे बच्चे को 200-300 रुपए खर्च करा के एक बार में काम चलाने दो, क्यों उसके हजारों रुपए सर खराब कराने। मैंने सर ये कोशिश करी थी, तो ये बेस्ट तरीका से इसमें कोशिश करी हुई है। ये आपका टीचर का हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है। एक रीडिंग लगानी है 6वीं से लेकर 10वीं क्लास के एनसीईआरटी की, एक रीडिंग सिर्फ। 11वीं क्लास के एनसीईआरटी की, इस क्लास के एनसीईआरटी की 4-5 रीडिंग लगानी है, धुआंधार धुआंधार धुआंधार, इसकी रीडिंग लगानी है, इनकी रीडिंग लगानी है, बस काम खत्म। तो 2 किताब ये है, 2 ये खरीद लो, 2 ये खरीद लो, 4, ठीक है, 4 एनसीईआरटी की 4 बुक्स, 2 ये और 2 ये 4, और ये आप 1, 2, 3, 4 और 5 ये खरीद लो। तो 9 किताब टोटल एनसीईआरटी की होती हैं। एक आप साथ में पावर पैक ले लो 10, और एक साथ में आप जो भी किताब थ्योरी की चाहो साथ में देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पॉलिटी पढ़ने के बारे में मैंने बता दिया। अब एक बच्चों का प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर एक साथ पढ़े, नहीं, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ आप ये जरूर कर सकते हो कि जब एनसीईआरटी में 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो, इस किताब को आप अपने टीचर के साथ पढ़ सकते हो, या लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ सकते हो, या पॉलिटी पावर पैक के साथ पढ़ सकते हो। बेहतरीन तरीका से आपको चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है मित्रों। तो ये आपकी अप्रोच हो सकती है।
इस किताब को कैसे पढ़ेंगे, इस किताब को पॉलिटी पावर पैक को कैसे पढ़ेंगे? तो पॉलिटी पावर पैक को पढ़ने के लिए आपको साथ में कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत आप पढ़ लें, ये सुहास कश्यप पढ़ लें, आप बीएल फाड़िया पढ़ लें, या किसी टीचर के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इस पॉलिटी पावर पैक को पढ़ने के लिए। क्योंकि जब वो पढ़ोगे क्लास से या किताब से पढ़ोगे तो इसकी प्रैक्टिस इसमें देखने को मिलेगी। मेंस के समय पर भी ये मेंस की प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, साथ में कोई किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो उसके साथ ही पढ़नी पड़ेगी। यानी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बुक है ना, प्रैक्टिस के लिए बुक है पॉलिटी पावर पैक। इसका कंपटीशन ना इस किताब के साथ है, ना इसके साथ है, ना इसके साथ है, ना किसी टीचर के साथ है, ना एनसीईआरटी के साथ है। उन सब की प्रैक्टिस इसमें है, यानी उन सब का प्रैक्टिस इसके थ्रू कर सकते हो आप। इसीलिए मामले में बहुत बेहतरीन है। और बिना प्रैक्टिस के आप जानते हो कि भाई बिना प्रयास प्रैक्टिस के तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। सबसे जरूरी होती है प्रैक्टिस और पीवाईक्यू को समझना कि पीवाईक्यू किस प्रकार से एग्जाम में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से तैयारी करो, तीनों सेगमेंट को बनाकर रखो। ये सेगमेंट पकड़ो एनसीईआरटी वाला, टीचर्स वाला सेगमेंट, और तीसरा सेल्फ स्टडी वाला कॉम्बो। तो बेस्ट कॉम्बो और पॉलिटी सिविल सेल्फ स्टडी, ये कॉम्बो आपके लिए हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलिटी पढ़ने के लिए बेस्ट सेल्फ स्टडी कॉम्बो क्या है, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए बेस्ट सेल्फ स्टडी कॉम्बो ये वाला है। आप एक कोई किताब ले ले, या आप लक्ष्मीकांत की बुक ले ले, या आप सुभाष कश्यप ले ले, या आप बीएल फाड़िया ले ले। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 किताब है, ये प्रीलिम्स की किताब है। प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब पॉलिटी पावर पैक आप ले ले, इसमें मेंस भी दिया हुआ है और इसमें प्री भी दिया हुआ है। ऐसे करके आप बेस्ट कॉम्बो फॉर ये सेल्फ स्टडी है। अगर टीचर के साथ पढ़ना है तो टीचर के साथ आप पढ़ सकते हैं, प्लस ये किताब ले सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए आप जो किताब मैंने बताई, इन एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ सकते हैं। 6वीं से 10वीं की 1 रीडिंग, 11वीं किताब की 4-5 रीडिंग, 12वीं किताब की 1 रीडिंग। जय हिंद दोस्तों।